सभी को यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम देखेंगे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में। एक धनी मनुष्य था जो सदा बैंजनी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नामक एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था कि जो टुकड़े उस धनवान की मेज से गिरते थे उनसे वह अपना पेट भरे। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया और स्वर्ग दूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी मनुष्य भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं। जब तू धनवान था उस समय तूने बहुत अच्छे से सुख विलास में जीवन जिया, पर वहीं जब लाजर था तो तूने उस पर कभी दया नहीं की, उसकी स्थिति पर कभी दया नहीं की। पर अब वह यहाँ शांति पा रहा है। उसकी स्थिति बुरी जरूर थी पर वो अब मर चुका है और इस लोक में वो शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई पसार जाना भी चाहे तो ना जा सके और वहां से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी है, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उसे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाए नहीं सुनेंगे। प्रभु इन वचनों के पढ़े, सुने और समझे जाने में आप सभी को आशीष दे। आमीन।